राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं बात चर्चा में लाना चाह रही हूँ, जैसे कि हर एक लगन के विषय में जब मैं बात करती हूँ तो लगन, पंचम और नवम की बात करती हूँ। अब ये हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं। अगर किसी के जो पंचम भाव है और नवम भाव है, जो लगन से हम काउंट करते हैं, जो पंचम आता है जिसे हम इष्ट देवता का भी भाव कहते हैं, कि जो भी उस भाव में राशि आती है उसको उसके अनुसार जो भी देव हमारे निश्चित होते हैं। अगर पंचम में हमारी चंद्रमा की राशि यानी कर्क आती है तो शिव की आराधना बहुत ही शुभ रहती है। अगर मंगल की आती है तो हम यकीनन कार्तिक देव और हनुमान जी को ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो हैं बल और बुद्धि दोनों के देवता हैं। यदि हमारी बुद्धि, जो कि पंचम भाव का सबसे मेन क्वालिटी यही है कि जो बुद्धि है, हम परेशानी में पड़ते ही इसीलिए कि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि से चूक होती है। बुद्धि अगर सही कार्य में सही जगह चल रही है तो यकीनन जो रिजल्ट आएंगे वो आपके पक्ष में आएंगे। तो ये जो पंचम भाव है हमारी शिक्षा का, हमारी बुद्धि का, हमारे इष्ट देवता का कहा जाता है। अगर ये अच्छा है तो जातक अपने जीवन में संघर्ष करने के बाद भी सफलता हासिल कर लेगा। वहीं अब नवम की बात करते हैं। नवम जो भाव है वो हमारा धर्म का भाव है, हमारी नैतिकता का भाव है, हमारे पिता का भाव है। कुल मिला के जितना संस्कार आता है, धर्म आता है, अध्यात्म आता है, ज्ञान आता है, मतलब उच्च शिक्षा जो है वो भी हम नवम भाव से ही देखते हैं। तो नवम भाव भाग्य का भाव कहा जाता है। जब व्यक्ति को अच्छा ज्ञान हासिल होगा, अच्छी शिक्षा हासिल होगी, अच्छी बुद्धि हासिल होगी तो उसका भाग्य उदय होना तय है। इसीलिए ज़्यादातर जो ज्योतिष लोग होते हैं या पंडित जी लोग होते हैं वो आपको भाग्य का रत्न धारण कराते हैं, लेकिन हर किसी की सामर्थ्य नहीं है और जिस प्रकार का बाज़ार है, सही और असली चीज़ मिल पाने में भी मुश्किल होती है। तो मेरा ये ज़रूर मानना है कि आप रत्न धारण करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो उस भाव के गुणों को धारण करने का प्रयास करें। यदि नवम भाव में हमारे गुरु आते हैं तो अपने गुरुओं का या फिर बड़ों का आदर सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, तो जो वो आशीर्वाद देते हैं वो ब्लेसिंग की तरह आपके साथ रहते हैं। ये गुरु की विशेषता इतनी अधिक है कि अगर गुरु अच्छा है तो आपके द्वारा हर कार्य में सफलता हासिल होगी। और जैसे कि मैं शुरू से कहती हूँ कि जब जब दशाएं पक्ष की आती हैं, आपके पॉजिटिव वाइब्स के लिए आती हैं, तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देती हैं। अगर किसी और ग्रह की है, अगर हमारे 9th हाउस में शुक्र की राशि आती है यानी वृषभ, यानी नंबर 2 लिखा आता है या नंबर 7 लिखा आता है, तो स्त्रियों का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें और उनका शोषण करने से स्पेशली बचें, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और उसी प्रकार नवम में अगर सिंह राशि आती है यानी सूर्य, सूर्य का सबसे पहला गुण ये है कि सूर्य से बढ़कर सत्य कोई नहीं है। साइंस के थ्रू भी आप जानते हैं कि जो सूर्य है वो स्थिर है, पूरे ब्रह्मांड का एक तरह का केंद्र है, ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। तो जो भी धनु लगन की राशियां हैं वो सूर्य के इस गुण को अगर धारण करते हैं तो वो अपने जीवन में श्रेष्ठ, सूर्य है, नैतिकता तो उनमें मौजूद होगी ही होगी। अगर वो धर्म को भी अपना लें, जैसे कि लगन का जो मालिक है धनु लगन में गुरु, धनु लगन में अगर त्रिकोण भाव की चर्चा की जाए तो वो गुरु, मंगल और सूर्य हैं। ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, और अगर आपने सूर्य को थाम लिया यानी भाग्येश को बना लिया, यानी आपने सत्य के साथ अपनी लाइफ को आगे किया, तो वो बहुत आपको सम्मान दिलाएगा समाज में, क्योंकि सूर्य ऑटोमेटिकली सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह कहा जाता है। तो नवम और पंचम माता पिताओं के लिए भी मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आपकी रुचि है तो अपने बच्चे के, यदि आप नवम और पंचम जानते हैं कि वो शुभ और सुधरे हुए हैं, तो वो बच्चा जो है कभी गलत आदतों में नहीं पड़ेगा। पर ये अवेयरेंस, जो मेरा उद्देश्य है यही है कि चीज़ों को जानिए। हमारा वैदिक शास्त्र या हमारे पास इतना ज्ञान है
कि हम उसको जानेंगे तो आपको खुद ये लगेगा कि कितनी जानकारी हमारे पक्ष में मौजूद है और हमें मालूम ही नहीं है। मुझे भी इतनी जानकारी का रुचि क्यों है, क्योंकि कभी कभी होता है कि लाइफ में ऐसे फेसेस आते हैं कि व्यक्ति सोचता है आखिर मैं ही क्यों, और इसका जवाब उसे सरलता से नहीं मिलता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यदि आप प्रयास करते हैं उस सवाल को ढूंढने के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर आपके नवम पंचम आपके अच्छे हैं तो आप उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर ढूंढ पाएंगे। तो सबसे जो बड़ा उपाय है, यदि आप रत्न धारण नहीं करते तो गुणों को धारण करिए। गुणों को धारण करने के साथ साथ जो आपका गुरु है उसे अच्छा बनाइए, धार्मिक ज्ञान हासिल कीजिए, अंधविश्वास से बचिए। अंधविश्वास में कई बार होता है कि हम अंधभक्ति में लग जाते हैं, हमें ये ध्यान नहीं रहता, सही और गलत ऑटोमेटिकली मिक्स कर देते हैं कि हम किसी की नकल कॉपी करना सीख जाते हैं। वास्तविक जो ज्ञान है वो एक दिए के जैसा है, खुद रोशन होना है, किसी के विचारों से अपने विचारों में बदलाव लाना है। और जब आपके विचार बदलते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है, तो आपका जीवन बदलना तय है। समाज में कोई आपके लिए नहीं बदलता। कई बार बहुत भावुक लोग बड़े परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि लोगों का रवैया, मैं तो इतना अच्छा करता हूँ, लोग मेरे साथ बुरा क्यों कर देते हैं। तो बहुत परेशान होते हैं लोग, कोशिश करते हैं कि इस सवाल का जवाब कहीं से तो मिले कि मेरी गलती क्या है। तो ये जो समय है ये अवेयरेंस का है। आप भावुक हैं, आप दयालु हैं, ये आपकी क्वालिटी है। अब लोग अगर आपकी क्वालिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको जाग जाना है, अवेयर हो जाना है कि लोग नहीं बदलेंगे, आपको बदलना पड़ेगा। अपनी वैल्यूज़ को, अपने जितना भी आप दूसरों के लिए करने की भावना रखते हैं, अगर उसका लाभ हो रहा है तो आप उसे रोक लगाइए। इससे क्या है, आपकी परेशानी कम होगी। भावुक लोगों के साथ बहुत होता है कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं दूसरों की गलतियों की वजह से, और उस दूसरों की गलतियों की खुद सज़ा भुगतते हैं, खुद परेशान होते हैं, मेंटली परेशान होते हैं, कई बार इकोनॉमिकली भी परेशान होते हैं। तो अवेयर होने का अर्थ ये है, धार्मिक ज्ञान होने का अर्थ, महाभारत से बड़ा जो ग्रंथ है वो यही दर्शाता है कि समाज में जो हो रहा है, कुरीतियां हैं, उसको फॉलो करना नहीं है, जो सही है उसे पकड़ना सीखिए। कृष्ण का जो अभिनय है वो आपको यही सिखाता है कि जीवन में अच्छा होना ठीक है, लेकिन जब आपके साथ अगर अच्छा व्यवहार ना हो तो आपको बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा का मतलब यही है कि अगर आप हर जगह सरेंडर करते जाएंगे तो परेशानी उठानी होगी और समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तब आप एंड में रियलाइज़ करेंगे यदि फर्स्ट डे ही अगर आप उस पर कदम उठाते, स्टेप लेते, तो शायद ये स्थिति संभल सकती थी। पूरा महाभारत, एक भीष्म की जो भूमिका है वो यही दर्शाती है कि उचित समय पर उचित निर्णय कितने अनिवार्य हैं। तो भीष्म तो खैर आज के समय में सिर्फ ये है कि व्यक्ति को अवेयर रहना चाहिए अपने प्रति। ये नहीं है किसी के साथ छल कपट और झूठ करे, लेकिन किसी के छल कपट और झूठ का साधन भी ना बने। तो धार्मिक ज्ञान, अध्यात्म या कह लो, या फिर धर्म के प्रति ज्ञान का मतलब ये है अवेयर होना। अवेयर होने का मतलब ही यही है ज्ञानवान होना, यानी पंचम एक्टिव होना, नवम एक्टिव होना। अगर ज्ञान होगा तो आपको नवम एक्टिव होगा ही होगा, और यकीनन अगर बुद्धि और ज्ञान मौजूद है तो भाग्य उदय तो तय है। तो जीवन में हर चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। इस विषय को ज़रूर सोचिए कि उपाय हमारे ही पास हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 36 दुकानों पर जाएं। एक सही दुकान पर पहुंचना ज़रूरी है, जहां आपको सही राय मिले, सही विचार मिलें अपने मार्गदर्शन के लिए, कि अपनी उपयोगिता या अपनी जो नेचुरली हम लेकर आए हैं उनका बहुत प्रयोग है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।